कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा। मैं शुरू से कहता आ रहा था केजरीवाल से एक सिंगल बाल भी नहीं उखड़ने वाला। मुझे भी बहुत खुशी है, इसीलिए मैंने मिशन 400 पार पहना हुआ है, क्योंकि केजरीवाल जी बाहर आ गए तो मैं इतना खुश हुआ कि अब हमारा जो मिशन 400 है ना वो कंप्लीट होने वाला है। केजरीवाल अपराधी है? हाँ बिल्कुल अपराधी हैं। अपराधी नहीं है तो जेल में क्यों थे आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर कि उनका चुनाव प्रचार है, इसकी वजह से एक मुख्यमंत्री को आम नागरिक से अलग कर कानून, क्या मुख्यमंत्री और आम नागरिक के अलग अलग कानून है, उनको जमानत दे देता है। कल को अगर कोई दुर्दांत अपराधी अगर इलेक्शन का पर्चा भर देता है तो क्या उसको भी प्रचार करने के लिए जमानत दी जाएगी? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता में उस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में तुम शरीक नहीं हुए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा। मैम हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था होती ना तो हनुमान जी के परम पिता मतलब परमेश्वर हनुमान जी के जो प्रभु हैं उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो हनुमान जी में यदि आस्था होती तो उनकी मूर्ति में जाते। भाई यदि बेटे में आस्था है तो बेटे के पिता में भी तो आपकी आस्था होनी चाहिए। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और यहाँ कांग्रेस ने जो है गधे छोड़ रखे हैं। ईडी के अरेस्ट पे ये कहते थे मोदी ने अरेस्ट करा रखा है, तो क्या किसी का आप ये कि रीढ़ में इतना दम है कि वो ये बोल सके कि मोदी ने जमानत दिला दी? अब नहीं बोलेंगे। आप कह रहे लोकतंत्र जीत गया। अब खुश हैं जेल से बाहर आगे के? खुश नहीं है, एंटी की बेल मिली है, ये परमानेंट नहीं आए और फिर जाएंगे 2 तारीख को, आप देख लेना। अच्छा जेल से उनको बाहर आना चाहिए था कि नहीं? मैम नहीं आना चाहिए था। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए? मैम कहा घोटाले फिर हो जाएंगे, फिर घोटाले चालू कर देंगे। लेकिन ईडी की तरफ से कोर्ट में तो ये कहा गया है कि कुछ भी पाया नहीं गया, दोषी नहीं ठहराए गए। मैम एक चीज़ बताओ, अपना पासवर्ड भी भूल गए क्या वे? फ़ोन का पासवर्ड भी उन्होंने बोल दिया कि हम भूल गए। जो बंदा फ़ोन चला रहा है, किसी का 5 महीने भी फ़ोन धरा रहेगा ना, वो पासवर्ड नहीं अभी तक तो कहा जा रहा है क्लीन चिट मिली। मैम क्लीन चिट नहीं मिली, अब मिलेगा तो आप देख लेना, फिर अंदर जाएंगे। क्या बोलिएगा? केजरीवाल बाहर आ गए हैं, लगभग 41 दिन जेल में रहने के बाद 10 दिन ईडी के गिरफ्त में थे और अब वो 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। खुश है? देखिए सबसे पहले तो एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, हिंदू होते हुए भी नवरात्रि में खा रहे थे जो अंडा, आज फटी तो पकड़ लिए हनुमान जी का झंडा। लेकिन हनुमान जी ने भी कहा, आज जब गए थे मत्था टेकने तो हनुमान जी ने भी कहा कि जब हमारे आराध्य हमारे प्रभु के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तुम्हारे पास आया था, सहर्ष न्योता आया था, जो हमारे प्रभु के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता में उस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में तुम शरीक नहीं हुए तो हमारा भी आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा। एक चौपाई है हनुमान चालीसा में कि तुम्हारे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। जो हनुमान जी का भजन करता है वो राम जी को भाता है, और जो राम जी का भजन करता है हनुमान जी का भजन कोई करे ना करे। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर में अपने पत्नी के साथ दर्शन करने गए थे, जेल से निकलने के बाद ये दर्शन करना और इतना ज़्यादा हनुमान जी के प्रति आस्था दिखाना क्या समझे? मैम हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था होती ना तो हनुमान जी के परम पिता मतलब परमेश्वर हनुमान जी के जो प्रभु हैं उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो हनुमान जी में यदि आस्था होती तो उनकी मूर्ति में जाते। भाई यदि बेटे में आस्था है तो बेटे के पिता में भी तो आपकी आस्था होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो उनमें हनुमान जी में वो होती ना, चांदनी चौक में जो मंदिर ढुआ था वो निजात दिखा दे। चांदनी चौक में मंदिर ही रोड के बीच में आता, वो ढुआ दिया था, इसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, रातों रात बनवाया गया है। जब वो बाहर आए तो मिठाइयाँ बांटी गई। मुझे भी बहुत खुशी है, इसीलिए मैंने मिशन 400 पार पहना हुआ है, क्योंकि केजरीवाल जी बाहर आ गए तो मैं इतना खुश हुआ कि अब हमारा जो मिशन 400 है ना वो कंप्लीट होने वाला है। कैसे कंप्लीट हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो जैसे जैसे एक दिन बयान देते जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी की सीटें अलग अलग प्रदेशों में बढ़ती चली जाएंगी केजरीवाल के बयान के बाद में। और जो लोग ये शगुफे छोड़े जा रहे थे कि चुनाव से पहले अरेस्ट कर लिया, केजरीवाल से डर गए और चुनाव से पहले अरेस्ट कर लिया, आज चुनाव से पहले छोड़ दिया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं शुरू से कहता आ रहा था केजरीवाल से एक सिंगल बाल भी नहीं उखड़ने वाला। दिल्ली की 7 सीटें जमाना जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, साथ के साथ भाजपा को जा रही हैं। और देश के अंदर में आप देखिएगा, ये जो मैंने ऐसे ही नहीं पहना, ये मिशन 400 पार ये कंप्लीट हो रहा है
और 100% हो रहा है। 4 जून को आप देख लेना। जेल से बाहर आने के बाद बहुत ही जुनून में दिख रहे, एकदम जज्बे के साथ वो हुंकार भर रहे, लगातार स्पीच दे रहे हैं और बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। हम देखो, राजनेता हैं, छूट कर आए हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्साह भी होना चाहिए ये वाला। करने का कोई फायदा भी होना चाहिए ना। नहीं, अब यार देखो, ऐसा है, इस चीज़ में मैं कोई वो नहीं बोलूँगा। हर आदमी कोशिश तो करता ही है ना। अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा, लड़ेगा ही नहीं, तो चाहे जब तक आदमी लड़ता नहीं है ना, तब तक उसे हार या जीत का मज़ा नहीं आता है। तो लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बार बार एक ही मेरा प्रश्न आ रहा है कि क्या आज आम आदमी पार्टी के समर्थक या कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो ये बयानबाजियां करे जा रहा था, जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया था और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही थी, तो ये लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो कल जब केजरीवाल को जमानत मिली है, और ये बार बार क्या कहते थे, ईडी के अरेस्ट पे ये कहते थे मोदी ने अरेस्ट करा रखा है, तो क्या किसी का आप ये कि रीढ़ में इतना दम है कि वो ये बोल सके कि मोदी ने जमानत दिला दी? अब नहीं बोलेंगे। आप कह रहे लोकतंत्र जीत गया। अब उनकी जुबानें बंद हो। मैम, बात वही है ना, इनके हिसाब से पता है क्या है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये रोज सुबह संविधान को मारते हैं और शाम तक जिंदा कर देते हैं। ये रोज लोकतंत्र को मारते हैं और शाम तक मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान को मार रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान को जिंदा कर दे रहे हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से ईडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई सब बिक जाती है। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोकतंत्र की जीत हो जाती है और कोर्ट न्याय कर देता है। जेल से बाहर आना चाहिए था उनको। मुझे नहीं लगता कि अभी आना चाहिए था। मैं मतलब कोर्ट का हम सम्मान करते, कोर्ट ने जो फैसला दिया ठीक है, बट मेरा जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दोनों से एक प्रश्न जरूर है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर कि उनका चुनाव प्रचार है, इसकी वजह से एक मुख्यमंत्री को आम नागरिक से अलग कर कानून, क्या मुख्यमंत्री और आम नागरिक के अलग अलग कानून है, उनको जमानत दे देता है? कल को अगर कोई दुर्दांत अपराधी अगर इलेक्शन का पर्चा भर देता है, तो क्या उसको भी प्रचार करने के लिए जमानत दी जाएगी? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक क्या नाम था उसका, अमृतपाल सिंह ने, जो कि अरेस्ट है, उसने अभी पंजाब में थाना जलाया था ना, उस अमृतपाल सिंह ने जेल के अंदर से प्रचार चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, वो चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसको भी जमानत देंगे? मेरा सीधा सीधा जस्टिस खन्ना और दीपांकर जी से ये प्रश्न है कि एक आम नागरिक के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए कानून अलग अलग क्यों कर रहे हो? क्या इस देश के अंदर में 2 कानून चलते हैं? ऐसे तो कोई भी अपराधी कल को चुनाव के लिए पर्चा भर देगा और कहेगा मुझे प्रचार करना है, फिर तो हेमंत सोरेन को भी दे दो। केजरीवाल अपराधी है। हाँ, बिल्कुल अपराधी हैं। अपराधी नहीं है तो जेल में क्यों थे? आप बताइए। थोड़ा सा इंटरप्ट आप करूंगा। जवाब दीजिए मुझे, मेरा आपसे प्रश्न है, अगर अपराधी नहीं थे तो जेल में क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको रिहा कर दिया है? रिहा नहीं किया है, उनको अभी तक दोषी नहीं ठहरा। अंतरिम जमानत दी है मैडम, आप इस बात को समझिए। रिहाई में और जमानत में जो एक बारीक सी लाइन का फर्क होता है ना, जो छाती चौड़ी कर रहे हैं, उनको शर्तों के साथ में जमानत दी गई है और 21 दिन की जमानत है। 22वें दिन उनको सरेंडर करना है कोर्ट के अंदर में। वो जो यहाँ पर दहाड़े मार रहे हैं ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपके पास और कोई पावर नहीं, आप सिर्फ चुनाव प्रचार करने जा रहे हो और 21 दिन होते ही 22वें दिन आपको सरेंडर कर देना है। समझ गई? तो ये बेसिक फर्क को समझना पड़ेगा देश की जनता को। जो कार्यकर्ता इतने खुश हो रहे हैं उनको क्या बोले? मैम, अब आया है अगला जेल से बाहर, चाहे 10 दिन के लिए कोई प्रदेश रहता है, कोई प्रदेश में रह रहा है और वो 10 दिन के लिए अपने गाँव आ गया, तो क्या माँ बाप खुश नहीं होंगे या उसके बच्चे खुश नहीं होंगे? तो ऐसे ही केजरीवाल के समर्थक खुश हैं, उनको खुश होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी मेरा एक प्रश्न है, जिनको दिवाली में प्रदूषण नजर आता है, पॉल्यूशन नजर आता है पटाखे फूटने पे, कल दिल्ली के अंदर जगह जगह इनके कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, तब वो पॉल्यूशन नहीं हो रहा था क्या? इसका भी मुझे केजरीवाल या कोई भी आप या ये जवाब दे दे। अभी मैं ये कहना चाहता था कि पहले तो 1 मिनट जरा चुप रहिए। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और यहाँ कांग्रेस ने जो है गधे छोड़ रखे हैं। तो जब गधे इसलिए बोल रहा हूँ कि उन जब बोलते हैं ना, तो उनके विचारों का न सिर होता है न पैर, न आंकड़े का सिर न तथ्य का सिर पैर नहीं होता है। इस बयान को लेके आप इस तरीके से बता रहे हो, ये लोग कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 56% वोट दिल्ली का जो आंकड़ा है, 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 22% वोट कांग्रेस को मिला था, 18% आम आदमी पार्टी को मिला था। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा, जैसे इनको टाइम दिया उतना नहीं चाहिए, लेकिन आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ। 56% भारतीय जनता पार्टी, 22% कांग्रेस, 18% आम आदमी पार्टी। अब
जो 56% भाजपा को मिला था उसमें 6-6, 7-7 लाख वोटों से लोग जीते थे। प्रवेश वर्मा 6 लाख वोटों से जीते थे, मनोज तिवारी का अंतर जाता था। और ठीक है, मेरा एक और सवाल है। मैंने 30 सेकंड दे दीजिए मैम, गड़बड़ हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों ने एक तो गठबंधन किया तो प्रॉपर गठबंधन नहीं, यहाँ लड़ रहे हैं गठबंधन में, वहाँ लड़ रहे हैं पंजाब में आमने सामने, और यहाँ आज़ादी से पहले की पार्टी 7 में से 3 पे, और जो पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन करी वो जो है 7 में से 4 पे लड़ रही है। अब दूसरी बात यह है कि चलो गठबंधन हुआ भी दिल्ली में, तो जहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी होना चाहिए था, जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत थी आम आदमी पार्टी को लड़ाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। मेरा एक और सवाल है, केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, अब लगातार बड़े ही जोर शोर से प्रचार करने में लग गए हैं। पहले तो दर्शन करने हनुमान मंदिर गए, उसके बाद रोड शो हुआ। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए, लगातार प्रचार करेंगे, कुछ फायदा होगा भी या नहीं? देखिए, फायदा तो ये है कि जब वो निकले हैं तो शीश महल में खूब फूल माला सजाया गया, फूल बरसाने के लिए मशीन लगाया गया, ऑटो भर करके पूरे फूलमाला है। कहते हैं हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह रहेंगे। सारे वादे फेल कर दिए, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सारे वादे फेल कर दिए। उसके बाद आज यदि कोई आम आदमी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है और वो जेल में है तो क्या उसको जो है कोर्ट देगी? आज जो है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को प्रचार के लिए जमानत जो है वो अंतरिम बेल मिली है। सही हुआ या गलत हुआ? नहीं सही हुआ मैम, इतिहास आने वाले भविष्य के लिए ये सही नहीं हुआ, क्योंकि कल को कोई भी अपराधी कहेगा हमको भी चुनाव लड़ना है और अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे हमको भी जो है अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, एक अंतिम लाइन मैम, जब कोई लड़की जो है ना पहली बार ससुराल जाती है ना तो उसके कुछ दिन बाद उसको दोबारा मायके में आना पड़ता है, फिरहुआ होता है, और जब वो फिरहुआ हो जाता है उसके बाद फिर ससुराल जो है जब जाती है तो परमानेंट रहती है, जैसे जाती है ना पहली बार ससुराल में। आप ये लाइन केजरीवाल के इसीलिए लिए कह रहा क्यों बोल रहे हैं? लाइन इसीलिए कह रहा हूँ कि पहली बार ससुराल गए फिर मायके में आए हैं तो मायके में ज़्यादा दिन न रह करके जब दोबारा ससुराल में जाएंगे तो लंबा जाएंगे बस। आप जेल को केजरीवाल का ससुराल बोल रहे हैं? ये एक व्यंग है।